हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अलाउंसेस। अलाउंसेस को ऐड किया जाता है नॉर्मल टाइम या फिर बेसिक टाइम में, ताकि स्टैंडर्ड टाइम को निकाल सके। यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए अलाउंसेस ऐड किए जाते हैं नॉर्मल या फिर बेसिक टाइम में। तो अलाउंसेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, यानी कि वेरियस अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पहला है प्रोसेस अलाउंस, नेक्स्ट रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंसेस, देन स्पेशल अलाउंसेस एंड पॉलिसीज अलाउंसेस। तो ये क्या है, सभी अलाउंसेस हैं जो कि प्रोवाइड करे जाते हैं। तो इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगी तो शेयर ज़रूर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियोस पाने के लिए फ्यूचर में। तो पहला अलाउंसेस क्या है, प्रोसेस अलाउंसेस। तो प्रोसेस अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है कंपनसेट करने के लिए जो वर्कर है उसकी आइडलनेस के लिए। यानी कि जो प्रोसेस है या नेचर ऑफ वर्क के, यानी कि या प्रोसेस की वजह से या उस काम की वजह से अगर कोई वर्कर है, ऑपरेटर है, अगर वो आइडल रहता है, यानी कि आइडल का मतलब खाली रहता है, काम नहीं करता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। जो आइडलनेस होती है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वर्कर को अर्निंग के लॉसेस होंगे, बिकॉज अगर वो खाली होगा तो उसको अर्निंग नहीं मिलेगी, उनको पैसा नहीं मिलेगा। एग्जांपल के लिए अगर वर्कर ऑपरेट करता है एक मशीन को जो कि ऑटोमेटिकली काम करती है, कुछ टाइम के लिए काम करती है, कुछ टाइम के लिए वो रहती है खाली, देन वर्कर भी रेस्ट ऑफ टाइम के लिए वो आइडल रहेगा। तो जिसकी वजह से जो डिस्करेज होगा वर्कर, क्योंकि उसको अर्निंग कम मिलेगी अनलकीली, क्योंकि वर्कर की तो कोई गलती नहीं है, उसकी तो कोई मिस्टेक नहीं है, वो तो मशीन या जो हमारे सिस्टम की इनकैपेबिलिटी है, जो हमने उसको और काम अलॉट नहीं किया या जो भी कुछ है। तो इस वजह से लेकिन लॉसेस किसको हुआ, अल्टीमेटली वर्कर को हुआ। तो इस तरीके से जो आइडल टाइम या फिर इस तरीके के प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्कर को अलाउंसेस दिए जाते हैं उस प्रोसेस के लिए, ताकि जो भी टाइम है, यानी कि जो भी साइकिल टोटल साइकिल टाइम है, तो आइडल टाइम कम से कम हो। नेक्स्ट अलाउंसेस क्या है, रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंसेस। यानी कि रेस्ट या रिलैक्सेशन अलाउंसेस दिए जाते हैं वर्कर को, ताकि जो भी काम कर रहा है उस दौरान उसको कोई तकलीफ या फैटिग ना हो काम करते टाइम। यानी कि फैटिग या जो भी प्रॉब्लम जो होती है वर्कर को, या तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसको फिजिकली उसकी इतनी यानी कि फिजिकली एक्सर्ट हो जाएगा, उसको इतनी ताकत नहीं बचेगी फिजिकली कि वो और काम कर सके, या फिर इनकन्वीनियंट पोस्चर की वजह से हो सकता है, या फिर अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस की वजह से हो सकता है। तो इस तरीके से फैटिग जो रहेगा वो है मतलब हार्मफुल होता है। तो ये एक्सेसिव फैटिग की वजह से क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है वर्कर की वो अफेक्ट करती है, परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगी। अगर वो फिजिकली ज़्यादा काम करेगा तो वो परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी उसके साथ में। तो इस वजह से उसको रेस्ट के लिए कुछ दिया जाता है टाइम। अगर मान लो हैवी वर्क है या लाइट, जो भी जिस तरीके का काम है उसके अकॉर्डिंग उसको रेस्ट अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि जो वेरी करता है 12:20%, जो कि नॉर्मल टाइम में दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ द वर्क। अगर लाइट वर्क है या हैवी वर्क है तो उसके अकॉर्डिंग अलाउंसेस को इंक्रीज किया जाता है। पर्सनल अलाउंसेस जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं वर्कर को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी जो पर्सनल नीड्स होते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर एंड गोइंग टू टॉयलेट। तो इस तरीके से पर्सनल अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। कुछ स्पेशल अलाउंसेस होते हैं, यानी कि स्पेशल अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं उन एक्टिविटीज़ के लिए जो कि जर्नली वर्क साइकिल का पार्ट नहीं होती हैं, लेकिन असेंशियल होती हैं फॉर दी सेटिस्फैक्टरली परफॉर्मेंस जो कि काम की है। ये अलाउंसेस जो कि परमानेंटली हो सकते हैं या फिर टेम्परेरी हो सकते हैं। अलाउंसेस कितने टाइम के, यानी कि पीरियोडिकल एक्टिविटी अलाउंसेस, यानी कि पीरियोडिक एक्टिविटी अलाउंस, देन इंटरफेरेंस अलाउंस। फर्स्ट जो कि पीरियोडिक एक्टिविटी अलाउंस है, ये अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है उन एक्टिविटीज़ के जो कि कैरी करी जाती हैं पीरियोडिकली ड्यूरिंग द वर्क साइकिल, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो कैरी करी जाती हैं, उन तब दिया जाता है। यानी कि एक कोई भी काम कर रहा है
तो उसमें एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अलाउंस दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो टूल्स होते हैं उसको कई बार क्या होता है टाइम, यानी कि जब भी ये साइकिल टाइम का पार्ट नहीं होते हैं कि उनको रीग्राइंड करना है या उसको मतलब सेट करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से टूल्स को रीग्राइंड करना है या टूल को और कुछ मशीनिंग करनी है टूल्स में, तो उसके लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं, बिकॉज ये साइकिल का टोटल उसका टाइम का पार्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए दिए जाते हैं। इंटरफेरेंस अलाउंसेस क्या होते हैं, जो प्रोवाइड किए जाते हैं जब भी वर्कर देखता है दो या दो से ज़्यादा मशीन को, यानी कि एक वर्कर है दो या दो से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा मशीनों को देखता है, तो उसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि या तो वो अटेंड करता है साइक्लिकली जो भी वर्कर है, या फिर एक रैंडम ली कि कोई भी मशीन है। अगर मान लो देखो क्या होता है कि एक वर्कर है, ये वर्कर है, देन उसके बाद ये मशीन्स लगी हुई हैं, ये इतनी सारी मशीन्स लगी हुई हैं, तो क्या होता है कई बार एक वर्कर के लिए 3-4 मशीनें दे दी जाती है जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करती रहती हैं, तो उसकी जो कि प्रोसेस या टोटल टाइम के अकॉर्डिंग दिया जाता है। या फिर जो मशीन की जो स्टॉपिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है, तो इस तरीके से अलाउंसेस प्रोवाइड करे जाते हैं। तो क्या होता है एक वर्कर है, मान लो एक मशीन 1 2 3 इस तरीके से मशीन है, तो इन दोनों मशीन का स्टॉप टाइम है स्टार्ट टाइम अलग अलग होता है, तो इस तरीके इतना कम होता है कि वर्कर इजीली हैंडल कर पाए। लेकिन फिर भी क्या होता है जो कि अनसर्टेनिटी की वजह से उस दौरान वर्कर को अलाउंसेस दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो वर्कर एक मशीन 1 में काम कर रहा है, उसी दौरान मशीन 2 में कुछ दिक्कत आ गई या कुछ भी वो पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी इस तरीके का आ गया, तो इस तरीके से या उसको देखना पड़ रहा है, तो ये तो मशीन 1 पे है, कैसे जाएगा उसको छोड़ के, मतलब कम जब तक ये पूरा नहीं कर लेगा तब तक दूसरी मशीन पर नहीं जाएगा। तो इन सब चीज़ों को निपटने के लिए या इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरफेरेंस अलाउंसेस, जो कि वर्कर या तो रैंडमली देखता है कि रैंडमली उस मशीन की रिक्वायरमेंट आ गई तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा, रैंडमली दूसरी मशीन की रिक्वायरमेंट है तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा, या एक साइकिल जो होती है यानी कि इतने टाइम के बाद इस मशीन को देखना है, इस टाइम के बाद इस मशीन को देखना है, तो इस तरीके से इंटरफेरेंसेस अलाउंसेस प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। देन आता है पॉलिसी अलाउंस। पॉलिसी अलाउंसेस यानी कि एक इंक्रीमेंट है, यानी कि बोनस से अलग इंक्रीमेंट दिया जाता है, यानी कि अप्लाई किया जाता है स्टैंडर्ड टाइम में, यानी कि प्रोवाइड किया जाता है सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ अर्निंग के लिए, यानी कि एक जो कि प्रोवाइड करता है सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ अर्निंग फॉर ए स्पेसिफाइड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अंडर दी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज, यानी कि जो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज होते हैं वहाँ पे दिया जाता है, इंक्रीमेंट दिया जाता है इन अलाउंसेस में, बोनस से अलग होता है, ठीक है। यानी कि वर्क के अकॉर्डिंग जैसा काम है उसी के अकॉर्डिंग अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। पॉलिसी अलाउंसेस पार्ट नहीं होता है टाइम स्टडी का, लेकिन यूज़ किया जाता है ताकि वर्कर हमें ये दिखाने के लिए या शो करने के लिए कि जो भी वर्कर है जो भी ऑपरेटर है यानी कि जो भी काम कर रहे हैं हम उसकी केयर करते हैं पर्टिकुलरली सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि ऐसा सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे केयर की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे देनी होती है, वो पार्ट तो नहीं होता बट उसकी रिक्वायरमेंट मतलब होती है ताकि मोटिवेशन मिले वर्कर को, तो इस तरीके से उसको और ज़्यादा लेवल अर्निंग हो ताकि वो सेटिस्फाई हो काम करने से, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि अलाउंसेस दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमें ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम द ऑब्जर्व टाइम फॉर ए जॉब डन बाय ए वर्कर इज 20 मिनट, यानी कि ऑब्जर्व टाइम यानी कि ऑब्जर्व टाइम दे रखा है किसी काम को करने के लिए किसी वर्कर को 20 मिनट लगते हैं, ये क्या है ऑब्जर्व टाइम है। रेटिंग है वर्कर की वो 75 है। वेरियस अलाउंसेस रिकमेंडेड किए गए हैं मैनेजमेंट ने, जैसे कि रेस्ट अलाउंसेस जो है 2% ऑफ द बेसिक टाइम, यानी कि बेसिक टाइम का 2% रेस्ट अलाउंस दिया गया है। पर्सनल अलाउंसेस दिए गए हैं 4% ऑफ द बेसिक टाइम। देन स्पेशल अलाउंसेस 1% ऑफ द बेसिक टाइम। हमें क्या निकालना, डिटरमाइन द बेसिक टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम एंड बेसिक टाइम निकालना है उस जॉब के लिए। तो हमें पता है बेसिक टाइम क्या होता है,
ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग ऑफ द वर्कर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड रेटिंग, यानी कि ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर। तो इस तरीके से बेसिक टाइम इस तरीके से इस फॉर्मूला से हमें पता है, पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ऑब्जर्व टाइम क्या रहेगा, ऑब्जर्व टाइम है 20 मिनट, तो यहाँ से 20 मिनट आ गई, ठीक है। देन उसके बाद वर्कर की जो रेटिंग है क्या हो जाएगी, यानी कि रेटिंग ऑफ द वर्कर इज 75, और टोटल यानी कि वर्कर की रेटिंग 75 है और टोटल रेटिंग 100 में से देते हैं, तो 75/100 ये क्या हो जाएगी, परफॉर्मेंस रेटिंग हो जाएगी। देन इसको हम यानी कि 20 × 75/100, तो इसको यानी कि सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 मिनट्स आ जाएगा, यानी कि बेसिक टाइम जो आएगा 15 मिनट आ जाएगा। रेस्ट अलाउंसेज जो ऐड किए जाते हैं वो बेसिक टाइम में, जैसे कि 15 में से रेस्ट अलाउंसेज 2% दे रखा था, तो 15 × 2/100 ही आ जाएगा, देन इंटू 60, देन आ जाएगा। इस सेकंड्स में निकालेंगे क्योंकि ये मिनट्स में करेंगे तो बहुत ही कम आ जाएगा, तो इसलिए सेकंड्स में इसको कैलकुलेट किया है। देन इसके बाद पर्सनल अलाउंसेज जो रहेंगे वो 4/100, यानी कि जो 4% दे रखा है, इंटू 15 × 60, यानी कि बेसिक टाइम में दिया गया है तो 36 सेकेंड। देन स्पेशल अलाउंसेज 1% दिए गए हैं बेसिक अलाउंसेज का, तो ये आ जाएगा 9 सेकेंड आ जाएगा। देन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है बेसिक टाइम, यानी कि जो कि बेसिक टाइम है जो कि 15 मिनट दिए आया है, देन प्लस जो कि अलाउंसेज हुए हैं और जो भी अलाउंसेज का टाइम हुआ है। अलाउंसेज का टाइम रेस्ट अलाउंसेज 18 सेकेंड, देन पर्सन अलाउंसेज 36 सेकेंड, देन स्पेशल अलाउंसेज 9 सेकेंड। तो इस तरीके से सभी को क्या किया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा, तो टोटल जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम रहेगा 16 मिनट एंड 3 सेकेंड, जो कि स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी है, हेल्पफुल लगी है तो शेयर जरूर करना। मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।